देखो, नॉर्मल जो साइट होती है ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन की और फर्दर डेवलपमेंट की, उस जगह पे अगर वो इम्प्लांट और डेवलप नहीं हो, उसकी जगह किसी दूसरी जगह पे इम्प्लांट और डेवलप हो, तो अपन उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो लैंग्वेज क्या रहेगी अपनी कि इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट अ साइट अदर देन एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अब अपन इंसिडेंस और रिस्क के चांसेस की बात करेंगे। तो ये मेजरली है ना पीजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें यूजी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं वो पहले बताती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना आता है ये वाला कि अगर प्रीवियस वन एक्टोपिक की हिस्ट्री है तो 10% रिस्क हो जाता है सेकेंड एक्टोपिक होने का। अगर 2 एक्टोपिक ऑलरेडी है पहले, तो इस वाली प्रेगनेंसी में 25% रिस्क हो जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। ठीक है, एक तो ये रिस्क पता होना चाहिए। दूसरा फिर 1/150 एवरी 150 नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी में एक्टोपिक होगा। 2% इन फीमेल्स अंडर गोइंग ईआरटी रिस्क रहता है। ठीक है, अब हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं अपन, तो वो 1 in 5000 प्रेगनेंसी होती है। और अगर एआरटी वालों की बात करें तो एआरटी में हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी होने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब आईयूसीडी यूजर्स की बात करते हैं। तो देखो, जनरल पॉपुलेशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क 0.5 से 1.4% तक रहता है। और आईयूसीडी यूजर्स के अंदर 0.25 से 1.5 पर 100 वुमेन ईयर रहता है। ठीक है, ये तो रहता है कि फेलियर हो गया तो प्रेगनेंसी लग गई वैसे करके, है ना। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी लग जाती है विद आईयूसीडी, आईयूसीडी अंदर पड़ी है और फिर प्रेगनेंसी लग गई, तब चांस जो है उसका 6 to 30% हो जाता है। 6 to 30% चांस रहता है। ठीक है, दिस इज प्रेगनेंसी दैट अकर्स विद आईयूसीडी वर्सेस जनरल। अब एक चीज़ होती है कि ट्यूबल फेलियर, फेलियर ऑफ ट्यूबल स्टरलाइजेशन अगर हुआ है तो रिस्क ऑफ एक्टोपिक 25 to 50% का रहता है। ठीक है, इसमें भी लैप्रोस्कोपिक पल्गराइजेशन अगर अपन ने किया है विदाउट ट्यूबल रिसेक्शन, ठीक है, विदाउट ट्यूबल रिसेक्शन अगर अपन ने किया है लैप्रोस्कोपिक पल्गराइजेशन तो ये रहता है। अब अपन बात करते हैं एआरटी की। तो एआरटी में ओव्यूलेशन इंडक्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एआरटी में ओव्यूलेशन इंडक्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन सब में 5% रिस्क रहेगा एक्टोपिक का। 1% रिस्क एआरटी में होता है हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी का। अब अपन जनरलाइज बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के कारण क्या क्या है? एक तो प्रेवलेंस ऑफ एसटीडी जो है या ट्यूबल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस अपन कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो इसका जब मेथड फेल होता है तब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूबल स्टरलाइजेशन एआरटी, ट्यूबल सर्जरी जैसे कि सैल्पिंगोटॉमी फॉर ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबोप्लास्टी फॉर इनफर्टिलिटी, ट्यूबोप्लास्टी फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक है, डिफरेंट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या क्या है। हाँ, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को पता होनी चाहिए डिफरेंट साइट्स क्या क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। उससे पहले अपन ये कर लेते हैं ये वाले रिस्क फैक्टर्स फॉर फेलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या क्या होता है। अभी तो अपन ने इंक्रीज रेट क्यों हो गया, इन्फेक्शन की वजह से, अर्ली डायग्नोसिस की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए, एआरटी की वजह से, ट्यूबल स्टरलाइजेशन की वजह से, ट्यूबल सर्जरी की वजह से। ठीक है, इससे अपन को पता चलता है फेलोपियन ट्यूब जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होगी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसमें रिस्क फैक्टर हाई, मॉडरेट और माइल्ड और स्लाइट रिस्क। तो हाई वाले में 6 रिस्क फैक्टर्स हैं। ट्यूबोप्लास्टी, रिकैनलाइजेशन, ट्यूबल स्टरलाइजेशन, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक जिसमें 1 का 10%, 2 का 25%, आईयूसीडी, ट्यूबल पैथोलॉजीज लाइक टीबी एंड ट्यूबल इन्फेक्शन, डीईएस एक्सपोजर। मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स जो है उस वो होंगे हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेनाइटल इन्फेक्शन, मल्टीपल पार्टनर्स, ईआरटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एआरटी भी होता है, मल्टीपल पार्टनर्स और हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल इन्फेक्शन। स्लाइट रिस्क किसके रहेंगे? पेल्विक या एब्डोमिनल सर्जरी, स्मोकर्स, डूशिंग, इंटरकोर्स इन टीनेज,
और प्रीवियस अबॉर्शन। ठीक है, अब इथियोलॉजी पे जाते हैं अपन। तो इथियोलॉजी में एसटीडी पीआईडी जो है, तो इसमें एक टीबी और ऐड कर लो, टीबी। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस माइकोप्लाज्मा होमनेस विद ईच इन्फेक्शन 10% चांस ऑफ एक्टोपिक जो है वो बढ़ जाता है, और एक टीबी भी होता है। ये सब करते हैं क्या है, सीलिएशन डिक्रीज कर देते हैं और इम्पेयर कर देते हैं ट्यूबल पेरिस्टालसिस को। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये ब्लाइंड पॉकेट्स बनाते हैं। कैसे बनते हैं, ये एग्लूटिनेशन ऑफ ट्यूबल म्यूकोसा हो जाता है बाय एंडोसल्फिनोसिस, उससे ब्लाइंड पॉकेट्स बन जाते हैं, ट्यूबल डायमीटर डिक्रीज कर देते हैं, पेरी ट्यूबल एडेशंस कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें मिल करके एंट्रैप करेंगी और इम्प्लांट करेंगी फर्टिलाइज ओवम को ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पेरी ट्यूबल एडेशंस हो जाते हैं पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस में, पर्प्यूरल सेप्सिस में और अपेंडिसाइटिस में। जेनाइटल टीबी अपन ने पढ़ ली है। कंजेनाइटल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि ट्यूबल टॉर्चिसिटी, एक्सेसरी ऑस्टिया डायवर्टिकुला, पार्शियल स्टेनोसिस इन विट्रो एक्सपोजर टू डीईएस। सेल्फेंजाइटिस इस्थेमिका नोडोसा जो है, उसमें क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब कंस्ट्रिक्ट होगी ड्यू टू टीबी या फिर इन्फेक्शन की वजह से, ओवम एंट्रैपमेंट हो जाएगा इन डायवर्टिकुलम। फेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं अपन, तो इन यूट्रो रह गई, और फेल कॉन्ट्रासेप्टिव चांस ऑफ एक्टोपिक 6 to 30%। और यहाँ पे कितना बताया था ऊपर अपन ने, ये फेल ट्यूबल सर्जरी का 25 to 50% और आईयूसीडी का 6 to 30%। ठीक है, 6 to 30%। राइट, फिर स्टरलाइजेशन फेल हो जाएगा तो रिस्क हो जाएगा 25 to 50%। ये सेल्फेंजाइटिस करा रहा है, इसमें हाईएस्ट रिस्क लैप्रोस्कोपिक पल्वराइजेशन विदाउट ट्यूबल रिसेक्शन। फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल का भी रोल रहता है। प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी जो है ट्यूबोप्लास्टी, सल्फिंगोटॉमी, ट्यूबल रिकैनालाइजेशन। एआरटी अपन ने पढ़ लिया, ओव्यूलेशन इंडक्शन, विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, 5% रिस्क ऑफ एक्टोपिक, 1% risk of ectopic pregnancy। previous ectopic पढ़ लिया, 10% और 25%। अदर मिसलेनियस में abdominal adhesions, previous abdominal appendix surgeries, congenital factors, tortuous tubes, tubal diverticular DES, endometritis, IV drug abusers, drug addicts, smokers, alcoholics। ठीक है, अब एनाटॉमी। एनाटॉमिकल चेंजेस फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के पास सब म्यूकोसा नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हर किसी के पास म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलैरिस लेयर होती है और फिर सिरोजा होती है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सिरोजा। फैलोपियन ट्यूब के पास सब म्यूकोसा नहीं है। ठीक है, तो फर्टिलाइज ओवम जो है वो लॉन्च हो जाएगा इन म्यूकोजल फोल्ड इन एनी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मेनली एम्पुला के अंदर, क्योंकि वो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। तो जाइगोट जाके बड़ी कर जाएगा क्विकली थ्रू एपिथेलियम और सीधा मस्कुलैरिस के पास हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रैपिडली प्रोलिफरेटिंग ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये इन्वेड करेगा मस्कुलैरिस को, और एम्ब्रियो इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है या तो छोटा हो जाएगा ग्रोथ में या एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इस एरिया में हाइपरवेस्कुलर एरिया हो जाएगा ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, ब्लड कलेक्शन, थिनिंग एंड डिस्टेंशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एट एक्टोपिक साइट। ठीक है, यूट्राइन चेंजेस क्या करेंगे, यूट्रस थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा क्योंकि यूट्रस में मायो हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रोफी हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी हार्मोन्स। ठीक है, एंडोमेट्रियम में अपन को डेसिडुअलाइजेशन मिलेगा, साथ में टिपिकल एरिस्टीला रिएक्शन मिलेगा। एरिस्टीला रिएक्शन क्या होता है कि उसके अंदर जो ग्लैंड होता है वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उसका जो न्यूक्लियर होता है उसमें हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियर हो जाएगा, और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन होगा, साथ में लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी होगी। इस तरह के फीचर्स मिलते हैं अपन को एरिस्टीला रिएक्शन में। ये अपन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक फीचर है। मोस्ट रिलायबल फाइंडिंग क्या होती है, एब्सेंस ऑफ कोरियोनिक विलाई, अगर अपन एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग करेंगे तब। अब क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि हार्मोन लेवल लो होता है, प्रेगनेंसी फेल हो रही होती है, तो डेसिडुअल शेड ऑफ होने लगता है, इनफैक्ट डेसिडुअल कास्ट तक आ सकते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं, ट्राइंगुलर पीस होते हैं। ठीक है, ये शेड ऑफ होंगे। अब क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होगी उसकी बात करते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या होता है, इन्वेडिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब रप्चर कर सकती है। प्रेगनेंसी में कंटिन्यू लिटिल लॉन्गर अगर इम्प्लांटेशन अकर्स एट एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ एम्पुला।
ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन इस्थमस अगर जो है तब ट्यूब रप्चर कर जाएगी इन फर्स्ट फ्यू वीक, ये अर्लीस्ट होता है। ठीक है, इस्थमस के अंदर फर्स्ट फ्यू वीक्स में ट्यूब रप्चर कर जाती है। अगर इंटरस्टिशियल पार्ट है तो वहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगी और रप्चर का लेटर इन 3 to 4 मंथ, क्योंकि इंटरस्टिशियल जो है वो ये वाला एरिया है, ये यूट्रस के पास है, यूट्रस की मायोमेट्रियम है तो इसको सपोर्ट अच्छा कर जाती है, इसलिए 3 to 4 मंथ्स तक खींच लेती है। अब सिम्टम्स, सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें एक बहुत फेमस लाइन है और उसको गांठ बांध के अपन को याद करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि एवरी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग एंड एनीमिया। ठीक है, इट इज़ अ ट्रायल। अगर इसको उल्टा तो every unexplained pain, bleeding and anemia during pregnancy should be considered ectopic unless proven otherwise. ठीक है, तो एमिनोरिया प्रेगनेंसी को डिनोट करता है 5 to 8 वीक्स की और फ्यू डेज डिलेड पीरियड, स्लाइट ब्लीडिंग ऑन एक्सपेक्टेड डेट, इन इंटरस्टिशियल 10 to 14 वीक्स का एमिनोरिया लेके भी वो आ सकती है। पेन पेल्विक हो सकता है, एब्डोमिनल हो सकता है, 95% केसेस में होगा, शार्प स्टैबिंग या फिर टियरिंग, शार्प स्टैबिंग या फिर टियरिंग। ठीक है, ड्यू टू ट्यूबल डिस्टेंशन की वजह से, ट्यूबल स्पाज्म की वजह से, पेरिटोनियल इरिटेशन जो कि ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। अब इसमें एक बड़ा ही शानदार साइन होता है जिसको बोलते हैं हम टेनफोर्ड्स साइन। पेन रेफर टू शोल्डर ड्यू टू डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन बाय ब्लड। इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग 70% केसेस माइल्ड होता है, इरेगुलर होता है, हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ फ्लेशी मास, डिसीडुअल पास्ट। ठीक है, 70% केसेस में होगा, माइल्ड एंड इरेगुलर होगा। पेन, abdominal pain precedes vaginal bleeding in 80% of the cases। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेन पहले होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग बाद में होगी। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है ये? दिस डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अबॉर्शन। फीमेल विद एक्टोपिक ट्रायड क्या है? इमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग, एनीमिया। ट्रायड ही बना है, इमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, वेसोमोटर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग, फेंटिंग, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस ड्यू टू ब्लड लॉस, ब्लड इन पेरिटोनियल कैविटी। जीआई सिम्टम्स जो अपन ने ऊपर पढ़ ही लिए। ब्लैडर इरिटेशन फीचर्स आएंगे, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी रिटेंशन ऑफ यूरिन, रेक्टल टिनिस्मस रहेगा। ठीक है, may appear especially following infected hematocyte. There is a rise in temperature due to infection, absorption of products of degenerated blood accumulated in the abdomen. On examination, patient looks sick, pallor, anemia as per abdominal bleeding, tachycardia, signs of hemorrhagic shock, tachycardia and hypotension. Temperature may be raised. Abdominal examination में important signs of peritoneum belong tenderness हो सकते हैं, severe cases tenderness, tenesmus, rigidity, muscle guarding in lower abdomen, especially in one iliac fossa। ठीक है, irregular and tender mass in abdomen on one side, Cullen's sign, पेरी अम्लाइकस में